चलिए दोस्तों, आज हम लोग सीखेंगे प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहता है निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए। ठीक है, हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के प्रयोग से हम लोग निकालेंगे क्या, एचसीएफ निकालेंगे। वो देखिए यहाँ पर जो आपका यहाँ पर तीन को क्वेश्चन दिया हुआ है, ये तीनों का यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके निकालना है। तो चलिए हम लोग पारी पारी से हम लोग सीखेगा। यहाँ पे क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ, इसी क्वेश्चन का क्या करना है, इसका निकालना है। देखिएगा ये क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए फर्स्ट में तो मैं इसका सोल्व कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 1 का मैं सोल्व कर रहा हूँ। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1 में क्या था, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। तो यहाँ से क्या कर देना है, इसका सोल्व हमको फर्स्ट वाला करना है। तो यहाँ से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, तो यहाँ से लिख लीजिए यूक्लिड विभाजक एल्गोरिथम। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, ठीक है। यूक्लिड जी मतलब यूक्लिड एक महान गणितज्ञ थे। उन्होंने एक फार्मूला दिए थे, जो कि वो फार्मूला है क्या, देखिएगा ए बराबर बी क्यू प्लस आर। इस फार्मूला पे क्या करना है, इसका बनाना है। तो देखिएगा सबसे पहले ये यहाँ पे क्वेश्चन देखिएगा 135 कह रहा है और 225 कह रहा है। तो देखिएगा ए के जगह पे क्या रखना है और बी के जगह पे क्या रखना है। ध्यान देने की बात यह है, बहुत से ऐसे स्टूडेंट का कंफ्यूजन होता है। तो देखिएगा सबसे ये दोनों में से देखना है कि ये दोनों में से बड़ा कौन है, तो 225 है। तो 225 है तो वो आपको ए के जगह पे रखना है क्या, 225 रखना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ बराबर है तो बराबर दीजिए। उसके बाद क्या करना है, यहाँ से 135, ठीक है, यहाँ से 135 देना है। अब क्या करना है, यहाँ 135 से 225 में क्या करना है, तो भाग देना है। तो 135 से 225 में अगर भाग देते हैं तो ये आपका एक बार में लगेगा। कितने बार में लगेगा आपका, ये एक बार में लगेगा। और जब ये आपका एक बार में लगेगा तो देखिएगा 135 में से अगर 225 घटाएंगे तो उसका रिमाइंडर कितना बचेगा, आपका 90 बचेगा। ठीक है, अब देखिएगा अब ये है, तो ये जो रहता है 135, यहाँ पर जो भी रहेगा बी के जगह पे वो आपका यहाँ पे इस जगह पे फिर आ जाता है। ठीक है, अब ये जो 90 जो रहता है, सो यहाँ पर जो रिमाइंडर जो रहता है इस जगह पे आ जाता है। तो ये आपका क्या हो गया, ये रिमाइंडर। अब ठीक है, फिर 90 से क्या करना है, इसमें 135 में भागा देना है। तो 9 दूनी 18, 180 ज्यादा हो जा रहा है, तो ये फिर एक बार में आपको लगेगा। ये आपको एक बार में लगेगा। तो 135 से 135 में अगर 90 घटाएंगे तो कितना आएगा, तो प्लस क्या आएगा इसका यहाँ पर घटाने पर, तो 45 आएगा। अब देखिएगा अब फिर ये यहाँ पर ये जगह ले लेगा। ठीक है, अब उसके बाद क्या आएगा यहाँ पे 45। अब इस तरह से कब तक करना है, जब तक आपका रिमाइंडर जीरो ना आ जाए। तो देखिए यहाँ 45 से 90 में भाग देंगे तो कितना आएगा, दो बार में कटेगा, 45 दूनी 90 और रिमाइंडर इसका कहा जाएगा, आपका जीरो आ जाएगा। तो यहाँ से आपका क्या हो गया, HCF। ये आपका HCF क्या हो गया, तो ये वाला आपका क्या होता है, HCF होता है। तो ये आपका क्या हो गया, एक आपका ये आंसर हो गया। ठीक है, सेव। फिर इसी तरीके से हम लोग इसको भी बना सकते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 का यहाँ पर मैं बनाता हूँ, क्वेश्चन नंबर 2। फिर यहाँ पे लिखना है आपका यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो इसका सॉल्यूशन यहाँ पे देख लीजिए, यूक्लिड विभाजक एल्गोरिथम। यूक्लिड विभाजक एल्गोरिथम से, ठीक है। तो यहाँ से फिर वही फार्मूला आपका बैठेगा, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है, अब यहाँ से देखिए ए की जगह पे जो आपका जो बड़ा है वही आपका यहाँ पे लिखाएगा। तो यहाँ पे लिख दीजिए 38 220, ये बराबर तो बराबर। अब बी की जगह पे क्या दिया जाएगा आपका 196। अब देखिएगा 196 से यहाँ 38 220 में क्या करना है, इसको डिवाइड करना है। तो 38 220 में डिवाइड करना है। तो आपको ध्यान रखना है, ये बहुत बड़ा है लेकिन आपको याद रखना पड़ेगा, ये आपको 195 बार में डायरेक्ट लगेगा। कि अगर इसको 196 से 38 225 में अगर डिवाइड करते हैं तो 195 बार में डायरेक्ट लगेगा। और 195 बार में डायरेक्ट लगेगा तो इसको फिर रिमाइंडर आपका क्या बचेगा, तो डायरेक्ट आपका रिमाइंडर यहाँ पे जीरो बचेगा। ठीक है, आप भाग दे करके देखिएगा तो 195 बार में डायरेक्ट लगेगा तो रिमाइंडर का जो होता है जीरो आ जाता है। अब देखिएगा अब यहाँ पर ये जब यहाँ पर मैंने बताया कि जब तक जीरो आ जाए तब तक क्या करना है, काटते रहना है। तो यहाँ पे जीरो आ गया तो काटने के लिए छोड़ दिए, तो रिमाइंडर आपका क्या आ गया, जीरो। तो यहाँ से क्या हो गया, इसका HCF आपका क्या निकल के आया, तो यहाँ से आपका HCF क्या हो गया, 196। जो यहाँ पे बचता है वही का चीज हो गया, आपका HCF हो गया। चलिए आपको हम अब यहाँ पर देखिए 3 वाला, 3 का मैं यहीं पे सोल्यूशन कर दे रहा हूँ। देखिए तीसरा यूक्लिड विभाजन वाला लिख दीजिए, और यूक्लिड विभाजन यहाँ पर सूत्र हो जाएगा ए बराबर बी क्यू प्लस आर। देखिएगा अब ये दोनों बड़ा कौन हो गया आपका यहाँ पे, तो 856।
तो यहाँ पे रख लीजिए 867, सॉरी 867 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा यहाँ से 255। अब क्या करना है, अब 255 से क्या करना है, 867 में अगर भागा देते हैं तो शायद आपको लगता है कि 225 दूना ज़्यादा कम, 3 बार में लगाइएगा ना तो लग सकता है, यानी कि 5 तिया 15 हो जाएगा, 3 दूना 6 और 1 7 हो जाएगा, और 3 दूना 6, ठीक है। यानी कि यहाँ से आपका आ जाएगा 667, तो ऐसे करके आ जाता है, लेकिन इसको घटाने पर आपका क्या आएगा, तो आप घटाइएगा तो आपका 102 आ जाएगा, ठीक है। अब ये वाला क्या करना है यहाँ पे, तो 225 यहाँ पे उतार दीजिए, बराबर। अब ये आपका रिमाइंडर जो आता है इसके जगह पे ले लेता है। अब यहाँ से देखिए 102 से 225 में अगर डिवाइड करते हैं तो एक के बार में आपको कटेगा, क्या है कि अगर दुगना करते हैं तो ज़्यादा नहीं, हाँ दुगना बार में 2 बार में कट सकता है, क्या है कि 102 गुने हो जाएगा क्या, यानी कि 204, तो 204 फिर 3 गुने नहीं कटेगा तो 2 बार में लगाएंगे, तो 204 से अगर 225 में अगर घटाएंगे तो कितना बच सकता है आपका, तो यहाँ पर 51 बचेगा, ठीक है। अब यहाँ से क्या कर दीजिए, फिर यहाँ से 102 यहाँ पे लिखा जाएगा, बराबर, फिर यहाँ पर आ जाएगा क्या 51। अब 51 से 102 में डिवाइड करना है तो कितना आएगा आपका, तो आपका एक के बार में आ जाता है पूरा, लगेगा 102, 51 दूना आएगा, 2 बार में कटेगा, ठीक है। 2 बार में आपका कटेगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो अब देखिएगा ये आपका क्या बचा 51, तो यहाँ से लिख सकते हैं HCF बराबर क्या हो जाएगा 51, यही आपका क्या हो गया, तो आंसर हो गया। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, आंसर को आप बना सकते हैं। तो ऑफकोर्स कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आई होगी। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो के नेक्स्ट क्वेश्चन समझेंगे।